अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 20 अक्टूबर बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बस कंडक्टर की जानिब से 5 रुपए वापस न करने पर ज़ईफ शख्स का अनोखा एहतजाज। शहर हैदराबाद में बस कंडक्टर की जानिब से 5 रुपए वापस न देने पर एक ज़ईफ मुसाफिर बस से उतरकर बस के सामने नीचे बैठ गया और ये वाक़या गंगाराम बस स्टॉप पर पेश आया। लिहाजा पठान चोरू जाने वाली बस नंबर 218 में ये मुसाफिर सवार हुआ था और इसने टिकट भी खरीदा, जबकि कंडक्टर ने चिल्लर 5 रुपए वापस नहीं किए और बताया कि वो बाद में देगा। लिहाजा मुसाफिर को गंगाराम बस स्टॉप पर उतरना था और इसका टिकट 25 रुपए था, जबकि कंडक्टर ने 30 रुपए ले लिए थे और 5 रुपए वापस न देने पर वो मुसाफिर बस के सामने बैठ गया। लिहाजा इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में कंडक्टर ने 5 रुपए मुसाफिर को दे दिए और सड़क पर से उठने की तरगीब दी क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक जाम हो रहा था। वाज़ेह है कि हाल ही में सिटी आरटीसी बसों में किराए में इजाफा हुआ है, तब से इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। कांस्टेबल का कत्ल करने वाला शेख रियाज गिरफ्तार। निजामाबाद पुलिस ने शेख रियाज को गिरफ्तार कर लिया जिसने कांस्टेबल का कत्ल कर दिया था। लिहाजा पुलिस कमिश्नर निजामाबाद PSI चैतन्य ने बताया कि मुलजिम रियाज को जिंदा गिरफ्तार किया गया है और इनकाउंटर की अफवाहें बेबुनियाद है। वाज़ेह है कि 24 साल रियाज CCH के 42 साल कांस्टेबल प्रमोद पर जुम्मे की रात चाकू से हमला कर दिया था। लिहाजा ये वाक़या विनायक नगर में उस वक्त पेश आया जब गिरफ्तार शुदा रियाज को पुलिस मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर रही थी और कांस्टेबल का कत्ल करने के बाद रियाज वहां से फरार हो गया था, जबकि इतवार के दिन ही इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसके अलावा ये इत्तला भी फैल गई थी कि रियाज का जंगलाती इलाके सहारनपुर में इनकाउंटर किया गया, लेकिन कमिश्नर ने बताया कि रियाज और आसिफ नामी शख्स में झगड़ा हुआ जिसके नतीजे में रियाज जख्मी हो गया। इतला मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और रियाज को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के कत्ल के बाद गम व गुस्सा है, जबकि DGP ने भी वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले पुलिस कमिश्नर निजामाबाद ने हाशमी कॉलोनी के रहने वाले रियाज की इत्तला पर 50,000 रुपए का ऐलान किया था। सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और साथी जख्मी। जिले सूरापेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और इसका साथी जख्मी हो गया। लिहाजा मुकामी अफराद की इत्तला के मुताबिक नल्ला बडला गुड़म देहात से ताल्लुक रखने वाला 29 साल रामू अपने साथी के साथ जा रहा था कि अचानक ये हादसा पेश आया। लिहाजा इस हादसे में रामू मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि इसका साथी शदीद जख्मी हो गया। नशे में गाड़ियां चलाते हुए 480 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद पुलिस ने हफ्ते की रात हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए 480 अफराद को पकड़ लिया और पकड़े गए इन अफराद में 371 टू व्हीलर, 19 3 व्हीलर्स, 85 4 व्हीलर्स और 5 हैवी गाड़ियों के मालिकीन शामिल हैं। वाज़ेह है कि मियाँपुर पुलिस ने सबसे ज्यादा 82 अफराद को हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़ा, जिसके बाद JD मटला पुलिस ने 54 अफराद को हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़ा। इसके अलावा शमशाबाद पुलिस ने 44, राजेंद्र नगर पुलिस ने 40 और शादनगर व गच्चीबोली पुलिस ने 38 अफराद को पकड़ा, जिनमें से 180 अफराद की उम्र 21 से 30 साल और 177 अफराद की उम्र की तादाद 31 बरस और 40 बरस बताई गई है। रियासत भर में चेक पोस्टों पर ACB के धावे। नकद रकम जब्त, गैर कानूनी वसूली के खात्मे के लिए कार्रवाई। रियासत भर में RTA चेक पोस्ट पर ACB के एक के बाद दीगर धावों ने मुलाजिमीन में खौफ व हिरास पैदा कर दिया। इत्तला के मुताबिक ACB के अहदेदारों ने कामारेड्डी जिले के मदनून मंडल में सलाबतपुर RTA चेक पोस्ट पर हफ्ते की आधी रात के वक्त धावा करते हुए खांगे अफराद से मुबैना तौर पर वसूल शुदा 36,000 रुपए जब्त किए। इसके अलावा खम्मम जिले में भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाई रमेश की निगरानी में भद्राद्री कोत्तागुड़म, पालुंचा और खम्मम के एक चेक पोस्ट पर रात भर धावे किए गए, नकद रकम जब्त कर ली गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबनगर, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, नागाकर्नूल, वनतीपुरी, वनरपर्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशेखासी की गई है। प्रैक्टिकल फीस में 100 रुपए इजाफा करने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तजवीज़। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2025-26 के लिए प्रैक्टिकल इम्तिहान की फीस में 100 रुपए तक का इजाफा करने के लिए हुकूमत को तजावीज़ रवाना करते हुए मंजूरी तलब की है। लिहाजा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एक अहदेदार ने कहा है कि ये तजवीज़ हुकूमत के पास ज़रे इल्तवा है और इस इजाफे का मकसद इम्तिहान के लिए होने वाले अखराजात को पूरा करना है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल तक तुलबा BPC और MPC पर प्रैक्टिकल के लिए 230 रुपए और थ्योरी इम्तिहान के लिए 530 रुपए अदा किया करते थे। साइबर धोखेबाजों ने आंध्र प्रदेश के रुकने असेंबली के 1 करोड़ 7 लाख रुपए हथिया लिए। साइबराबाद धोखेबाजों ने आंध्र प्रदेश के एक रुकने असेंबली को डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर डराया, धमकाया और 1 करोड़ 7 लाख रुपए हथिया लिए। लिहाजा मुतासिरा रुकने असेंबली की शिकायत पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए
अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस जरा के मुताबिक MLA इस वक्त हैदराबाद के बंजारा हिल्स में अपने मकान में मौजूद है। 10 अक्टूबर को रुकने असेंबली को मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के नाम से फोन कॉल मौसूल हुई थी और कॉल करने वाले शख्स ने खुद को गुरुकुला शुक्ला के नाम से मुतारिफ कराया और बताया कि वो पुलिस का आला ओहदेदार है। इसने MLA को धमकाया और कहा कि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात मुंबई में मौसूल हुए हैं, जिसके बाद इन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लिहाजा वीडियो कॉल करते हुए CBI की जानिब से गिरफ्तारी का एक झूठा वारंट भी बताया गया, जबकि इज्जत व साख मुतासिर होने के खौफ से रुकने असेंबली ने 10 से 15 अक्टूबर के दरमियान इन धोखेबाजों के बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ 7 लाख रुपए मुंतकिल कर दिए, जिसके बाद इन बदमाशों ने अदालत के क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए मजीद 60 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिसके बाद रुकने असेंबली को शक हुआ और इन्होंने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। दिवाली के मौके पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की रियासत के अवाम को मुबारकबाद। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने दिवाली के मौके पर तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद पेश की। लिहाजा इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अवामी हुकूमत ने तेलंगाना की अवाम की जिंदगी में नई रोशनी लाई है और फलाही स्कीमात के साम्राज्य को समाज के तमाम तबके तक पहुँचाकर हमें जहती तरक्की के हुसूल के लिए हुकूमत कोशा है। मजीद इन्होंने कहा कि रोशनियों का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो दिवाली खुशी के साथ मनाएं। इन्होंने तमाम उम्र के अफराद से कहा है कि माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर त्योहार मनाएं और पटाखे छोड़ते वक्त मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब की मुहिम में शिद्दत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का यादव बरादरी के लिए मजीद मौका फराहम करने का वादा। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम तेज हो रही है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि यादव बरादरी को सियासी मौके दिए गए हैं, लेकिन अभी मजीद इक़दामात की जरूरत है। मजीद इन्होंने कहा है कि यादव बरादरी की अहमियत को तस्लीम किया जाएगा, लिहाजा मैं जाती तौर पर आला क़यादत से बात करके बरादरी को मजीद सियासी मौके दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अदालती अहकामात के बगैर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सील डेट मनसूख करने का इख्तियार नहीं, हाई कोर्ट का फरमान। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि अदालत या फिर ओहदेदार मिजाज के अहकामात के बगैर रजिस्ट्रेशन एंड स्टाफ डिपार्टमेंट को सेल डेट मनसूख करने का इख्तियार नहीं है। लिहाजा जस्टिस के शरत ने शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद के करीब वाक़े बहादुरगढ़ मौजे की अराजी से मुतालिक 17 सेल डेट्स को मनसूख किए जाने के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत के दौरान ये हिदायत दी। इसके अलावा 45 एकड़ अराजी के फरोख्त के सिलसिले में जो मुआहदात किए गए थे, इसे महकमा स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ने किसी नोटिस के बगैर मनसूख कर दिया। बताया जाता है कि इलाके में अराजी की मालियत फी एकड़ तकरीबन 4 करोड़ रुपए है। लिहाजा जस्टिस शरत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक किसी कानूनी अथॉरिटी के अहकामात के बगैर किसी भी शख्स को अराजी से महरूम नहीं किया जा सकता। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की कमी से तालीम और नताइज मुतासिर। हुकूमत से DSC का तयखुन। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से DSC के इनेकाद के सिलसिले में कोई इक़दामात आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रियासती हुकूमत ने फरवरी 2025 में मेगा DSC के इनेकाद का ऐलान किया था कि रियासत तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में मौजूद 19,000 असतिज़ा की मखराज जायदादों पर तखुरात का अमल शुरू किया जा सके, लेकिन इस सिलसिले में किसी भी तरह की पेशरफ्त न होने के सबब DSC का इंतजार करने वालों में मायूसी पाई जाने लगी है और सरकारी स्कूलों में असतिज़ा की अदम मौजूदगी के नतीजे में तालीम मुतासिर हो रही है। वज़ीर के हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अगस्त 2024 में जारी किए गए जॉब कैलेंडर में फरवरी 2025 में मेगा DSC के इनेकाद के लिए आलमे के इजरा का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक भी इस सिलसिले में कोई इक़दाम न किए जाने के मुतालिक ओहदेदारों की जानिब से कोई जवाबदेही नहीं दिया जा रहा है। बताया जाता है कि रियासत में सरकारी स्कूलों में असतिज़ा की मखलूक़ जायदादों पर तखुरात के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेकेंडरी ग्रेड टीचर की जुमला 10,395 पोस्ट खाली है, जबकि दूसरी तरफ 4,484 स्कूल असिस्टेंट की पोस्ट भी खाली है। तेलंगाना में 2,620 शराब की दुकानात के लिए 80,000 दरख्वास्तें। रियासत के सरकारी खजाने को 2,560 करोड़ रुपए की आमदनी। तेलंगाना महकमा एक्साइज ने शराब की दुकानों के लाइसेंस के सिलसिले में दरख्वास्तों में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए दरख्वास्तों की दाखिल करने की तारीख में तोसी कर दी है। सरकारी ज़रा के मुताबिक पहले मरहले में हफ्ते की रात देर गए तक तकरीबन 38,754 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी कि रियासत के 2,620 शराब की दुकानों के लिए अब तक तकरीबन 85,363 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं और 38,754 नए दरख्वास्तों के जरिए सरकारी खजाने में 2,560 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, क्योंकि शराब की दुकानों के लिए दरख्वास्त फीस नाकाबिले वापिस है। इसके कमिश्नर एक्साइज हरी किरण के मुताबिक महकमे ने 23 अक्टूबर तक दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की है। मिड डे मील स्कीम के जरिए जलीलतवा बिल्स को हुकूमत तालीम ने क्लियर कर दिया। स्कूल की जरूरत के मुताबिक फंड्स मुख्तस करें। रियासत भर के सरकारी स्कूलों में अप्रैल, जून और जुलाई के महीनों के लिए मिड डे मील स्कीम के तहत जलीलतवा बिल्स को महकमे तालीम ने क्लियर कर दिया है। लिहाजा ये पेशतरफ़त सितंबर में खाना तैयार करने और पेश करने वाले कारकुनों के 2 रोजा भूख हड़ताल के बाद हुई है, जिसमें खाने के चार्जेस में भी इजाफे का मुतालबा किया गया था। लिहाजा इस एहतजाज के जवाब में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने खाना पकाने के अखराजात और अंडे चार्जेस के लिए तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा वाजिबात को क्लियर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मुख्तलिफ पोस्ट पर तकरीरात। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक ने रियासत के 6 अजला के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंटर बैंक में
खाली 225 असिस्टेंट स्टाफ की जायदादों को पूर्ण करने का फैसला किया है। लिहाजा इस सिलसिले में नोटिफिकेशन हफ्ते को जारी किया गया है। खाली पोस्ट में खम्मम 99, करीमनगर 43, हैदराबाद 32, महबूबनगर 9, जबकि मेदक और वरंगल में 21 पोस्ट पर तखुरात किए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक ने कहा है कि डिग्री याफ्ता उम्मीदवार 19 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक मुतालिका DCCB की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरखास्तें दे सकते हैं और उम्मीदवारों का इंतखाब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के जरिए दिसंबर में मुनक़द होने वाले ऑनलाइन टेस्ट के जरिए किया जाएगा। वज़ीर के इंतखाब में मेरिट और रिजर्वेशन की बुनियाद पर कामयाब उम्मीदवार का इंतखाब होगा, जबकि किसी भी किस्म का इंटरव्यू नहीं होगा। लिहाजा मज़ीद मालूमात, अहलियत, फीस और रिजर्वेशन की पॉलिसी के लिए उम्मीदवार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट tgcab.bank.in से मुलाहिजा कर सकते हैं। हुकूमत फी इन्वेस्टमेंट के बखैजात की अदायगी का वादा पूरा करने में नाकाम। 3 नवंबर से खांगी कॉलेजेस बंद रखने इंतजामिया की फेडरेशन का ऐलान। रियासती हुकूमत की जानिब से वादे के मुताबिक फी इन्वेस्टमेंट की किस्त जारी न करने पर बरहम खांगी पेशेवराना कॉलेज के इंतजामिया ने दिन में इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजेस शामिल है 3 नवंबर से अपने अदारे बंद रखने का ऐलान किया है। मजीद इन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में एक नोटिस 22 अक्टूबर को हुकूमत के हवाले की जाएंगी। वज़ीर के फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर एजुकेशन की कोर कमेटी का एक इजलास आज मुनक़द हुआ कि हुकूमत दिवाली के त्योहार से पहले 300 करोड़ रुपए की किस्त फी इन्वेस्टमेंट के बखैजात के सिलसिले में जारी करने का वादा पूरा न करने में नाकाम रही है। अगरचे फेडरेशन ने 13 से 23 अक्टूबर तक अदारे बंद रखने का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत ने तयखुन दिया था कि दिवाली त्योहार से पहले बखैजात जारी कर दिए जाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक रियासती हुकूमत ने 1200 करोड़ के बखैजात में से 376 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि दूसरी किस्त दिवाली से पहले जारी करने का वादा किया था। मजीद उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से वो वज़ीरा और अहदेदारों से मुलाकात करते हुए हुकूमत का वादा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई मिसबत जवाब सामने नहीं आ रहा है। कॉलेजेस इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता 4 वर्षों से हुकूमत फी इन्वेस्टमेंट के बखैजात अदा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अदारों को चलाने में काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। लिहाजा यही वजह है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहें भी वक्त पर अदा नहीं की जा रही है। लिहाजा खांगी कॉलेजेस के इंतजामिया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 1 नवंबर तक 900 करोड़ रुपए के बखैजात जारी करें और बक़िया 8800 करोड़ रुपए जारी करने के लिए वक्त मुकर्रर किया जाएगा। हनुमत राव ने खवातीन को माहाना 2500 रुपए स्कीम पर अमलावरी की सिफारिश की। 4 मीनार की तकरीब में चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दिहानी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन हनुमत राव ने आज तारीखी 4 मीनार के दामन में राजीव गांधी सद्भावना यादगार दिवस तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तवज्जो एक अहम इंतखाबी वादे की जानिब राग़िब करवाई। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने हनुमत राव से ख्वाहिश की है कि वो खवातीन को माहाना 2500 रुपए वजीफे की स्कीम पर अमलावरी की मसावी करें, क्योंकि हर जगह खवातीन स्कीम के बारे में सवाल कर रही हैं। हनुमत राव, जो अपने बेबाक इजहार ख्याल के लिए शोहरत रखते हैं, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कई वादों पर अमल किया है और काफी सारी नई स्कीमात का भी आगाज किया है, लेकिन खवातीन को माहाना 2500 रुपए वजीफे की स्कीम पर अमल नहीं किया गया। मजीद उन्होंने कहा है कि गरीबों को बारीक चावल की सरबराही अमल में लाई जा रही है। हनुमत राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम अहम वादों पर अमल किया है, सिर्फ खवातीन की माहाना 2500 रुपए की स्कीम पर अमल नहीं किया है। मजीद हनुमत राव ने चीफ मिनिस्टर से मुखातिब करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब, अगर हम ये स्कीम पर अमलावरी करें तो कांग्रेस के तमाम वादों पर अमलावरी मुकम्मल हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में सरकारी मुलाजिमीन के DA में इजाफे का ऐलान। दिवाली त्योहार के मौके पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए अहम ऐलानात किए हैं। इन्होंने कहा है कि डेली अलाउंस यानी DA की एक किस्त 1 नवंबर से जारी की जाएंगी और इस फैसले से हुकूमत पर माहाना 160 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि पुलिस के लिए जमाशुदा छुट्टियों की एक किस्त 2 मरहलों में यानी हर एक 105 करोड़ रुपए की रकम के साथ अदा की जाएंगी। सेहत इंश्योरेंस के बारे में नायडू ने कहा है कि आइंदा 60 दिनों में हेल्थ स्कीम को बेहतर बनाया जाएगा ताकि मुलाजमीन को रियल टाइम में इलाज की सहूलत मिल सके। इसके अलावा चाइल्ड केयर रिलीफ के ज़मन में इन्होंने कहा है कि मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल 180 दिनों की छुट्टियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू ने मुलाजमीन की दफातर पर जायदाद टैक्स खत्म करने का भी ऐलान किया और दिवाली के मौके पर RTC मुलाजमीन के ज़ेरे इल्तवा तरक्की के अहकाम जारी करने का भी वादा किया। तेलंगाना में 25 अक्टूबर से तेलंगाना जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। कविता का ऐलान। तेलंगाना जागृति तंजीम के सदर के कविता ने कहा है कि 25 अक्टूबर से तेलंगाना जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। लिहाजा इन्होंने तिरुमला में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि अवाम से जुड़ने वाली ये यात्रा कामयाब रहेंगी। मजीद उन्होंने कहा है कि इस यात्रा की कामयाबी के लिए वो तिरुमला में दर्शन के लिए पहुंची है। कविता ने कहा कि इन दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की खुशहाली अवाम में अमन और सुकून के लिए पूजा की। लिहाजा इस मौके पर इनके शोहर अनिल भी मौजूद थे। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS के सदर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि यह त्योहार रियासत के घर में खुशियां, अमन और खुशहाली लाएगा। लिहाजा आज यहाँ जारी किए गए अपने एक बयान में चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रोशनियों का यह त्योहार हमें अंधेरे को दूर करने की तरगीब देता है। इस मौके पर इन्होंने याद दिलाया कि BRS का 10 साल दौर इख्तिदार रियासत में खुशहाली और अमन का दौर था।
तो दोस्तों इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।